नमस्कार किसान साथियों, आपका मेक सिंह यूनिक खेती में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है, अभी नया कॉन्सेप्ट है, नई विचारधारा है, नई अवधारणा है। और ये प्राकृतिक खेती जो है वो बैक्टीरिया की खेती है, लाभदायक जीवाणु की खेती है। उस बैक्टीरिया, उस जीवाणु की खेती है जो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है तथा फसल के उत्पादन में सहायक होता है तथा हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। और इस पद्धति में हमें अपने खेतों में बैक्टीरिया को बढ़ाना होता है। उन सभी बैक्टीरियाओं को बढ़ाना है जो बैक्टीरिया हमारे फसल उत्पादन में सहायक होते हैं और मिट्टी की सभी उन क्रियाओं में सहायक होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को मेंटेन करते हैं। तो इसलिए ये जीवाणु जो है हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। और ये जीवाणु जो है हमारी फसल को उनके भोजन बनाने की क्रिया में मदद करते हैं और मदद करके उनको स्वावलंबी बनाते हैं तथा पौधों को और वनस्पतियों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। और ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु जब हमारे खेत में प्रचुर मात्रा में होते हैं, प्रचुर संख्या में होते हैं, तो उस खेत में फसल अच्छी होती है, फसल का उत्पादन अच्छा मिलता है। आपने जैसा देखा होगा कि जब हम रासायनिक विधि से फसल उगाते हैं तो हम तमाम तरह की रासायनिक खादों जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, तमाम माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, जिंक इत्यादि प्रकार के जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इत्यादि चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, तब हमारी फसल पैदा होती है। जबकि प्राकृतिक विधि में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक केमिकल नहीं डालना होता। आपने देखा होगा कि जंगल में बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं और ये पेड़ पौधों को कोई न तो पानी देता है, न कोई इनको उर्वरक देता है, न कोई इनको पेस्टिसाइड देता है, फिर भी समय आने पर उनमें वो सभी क्रियाएं होती हैं। उनमें फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, उनमें हरियाली भी आती है, उनमें वो सारी क्रियाएं होती हैं जो उनके लिए आवश्यक होती हैं। तो जिस तरीके से जंगल में एक पौधा सरवाइव करता है वो बिना किसी मानवीय सहायता के, उसी तरीके से ये बैक्टीरिया जो है हमारी फसल को स्वावलंबी बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है और हमें बिना किसी बाहरी उर्वरक, बिना बाहरी किसी खुराक के हमारी फसल अच्छी पैदा होती है और उसकी पैदावार भी अच्छी होती है, गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमारी लागत इस पद्धति में ज़ीरो होती है। इसमें हमें बाज़ार से कुछ भी ख़रीद के नहीं लाना होता है। जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उन्हीं चीज़ों से हमें अपनी खेती करनी होती है। और अब बात आती है कि ये बैक्टीरिया जब इतने हमारे लिए लाभदायक हैं तो ये बैक्टीरिया गायब कैसे हो गए। तो गायब होने के, बैक्टीरिया ख़त्म होने के दो कारण हैं। एक तो बढ़ते हुए तापक्रम से, बढ़ते हुए तापमान से। तापमान हमारा हर साल 1 से 1.5 डिग्री बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ते हुए तापमान में ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाए, जीवित नहीं रह पाए। ये बैक्टीरिया जो है 40 डिग्री से अधिक तापमान पर ज़िंदा नहीं रहते हैं और हमारा गर्मियों में तापमान जो है 40 डिग्री से ऊपर ही निकल जाता है, 45-50 डिग्री तक कभी कभी पहुंच जाता है। इस स्थिति में ये बैक्टीरिया सारे के सारे मर जाते हैं। दूसरा कारण इनका गायब होने का ये रहा कि हम लोगों ने, हम अन्नदाता साथियों ने, हम किसान साथियों ने अपनी फसलों में इतना अंधाधुंध
रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए हैं। अब पुनः हमें अपने खेतों में इस बैक्टीरिया का संवर्धन करना है, इन बैक्टीरिया को पुनः वापस लाना है, पुनः इन बैक्टीरिया को पुनर्जीवित करना है, तभी जाके आगे हमारी ज़मीन हमें अन्न दे पाएगी, अन्यथा हमारी ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने लगी है। आपने देखा होगा कि हमारी लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन घटता चला जा रहा है, और जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता ख़राब होती जा रही है। हमारा अन्न, जल, फल, सब्जियां सब कुछ जहरीली हो चुकी हैं और हमारी लागत बहुत बढ़ गई है। ये सिर्फ पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की वजह से ही हुआ है। इसी वजह से सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए हैं। अन्नदाता साथियों, हमें एक पहल करनी है। हमें अपने खेत के चारों ओर कुछ अच्छे फलदार वृक्ष लगाने हैं, जिससे कि जब गर्मी के मौसम आए और उस गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर हमारा 40 से 45, 48 डिग्री पहुँचे, उस समय क्या होगा कि आपके सारे खेत के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर आपका पेड़ लगा होगा, जहाँ पर आपका पेड़ होगा, उस पेड़ की छाँव में तापमान 4 से 5 डिग्री कम होता है, और जब 4 से 5 डिग्री तापमान कम होगा तो उसके नीचे बैक्टीरिया ज़िंदा बने रहेंगे। और जैसे ही बरसात होगी, अनुकूल वातावरण होगा, तो उस पेड़ के बैक्टीरिया फैलकर पूरे खेत में पुनः फैल जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने खेत के चारों तरफ अच्छी नस्ल के पेड़ लगाने हैं, जिससे कि हमारे बैक्टीरिया का संवर्धन हो सके। और पेड़ दो काम करेंगे, एक तो आपके वातावरण को भी शुद्ध करेंगे, तापमान को भी नियंत्रण करने में सहायक होंगे, और आपके खेत में बैक्टीरिया का भी संवर्धन होगा। इसलिए साथियों, हमें इस नई पद्धति की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ मन बना के और एक कदम आगे बढ़ाएं और इस प्राकृतिक खेती को अपनाएं। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद साथियों।